हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा स्केलिंग। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्केलिंग का जो मतलब है, स्केलिंग का मतलब क्या है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर रहे हो, आप उसके साइज को बड़ा कर रहे हो, आप उसके साइज को छोटा कर रहे हो, आप उसके साइज को एक्स और वाई डायरेक्शन इक्वल साइज में लार्ज और स्मॉल कर रहे हो, तो ये जो सारी चीजें मतलब साइज के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या कहलाएगा? दैट इज स्केलिंग। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अल्टर्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट and this operation can be carried out for polygon by multiplying the coordinate value x y of each vertex by scaling factor at sx sy। हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, मतलब पॉलीगन की हम एक बात कर रहे हैं। पॉलीगन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, आप उसके पॉलीगन के साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप एक स्केलिंग फैक्टर जो है, जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया है एस एक्स और एस वाई, उसे यहाँ पे लेके चलेंगे और उस स्केलिंग फैक्टर को एस एक्स और एस वाई को आप जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं उनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको नए कोऑर्डिनेट वैल्यूज मिल जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा और छोटा हो जाएगा। तो सिंपल हमने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू उसको हमने क्या लिया है एक्स कॉमा वाई। आप एक्स कॉमा वाई को एस एक्स और एस वाई से मल्टीप्लाई करिए, दैट मीन्स एक्स डैश इक्वल्स टू x डॉट एस एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई डॉट एस वाई। ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज थी किसी भी वर्टेक्स की, किसी भी पॉइंट की, वो क्या है आपकी x और y है, और इसे आपने स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एस एक्स एंड एस वाई। वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नई वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, दैट इज एक्स डैश एंड वाई डैश। तो यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो आपको याद रखनी है। एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डॉट एस एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई डॉट एस वाई। इसे हम एज यूजुअल जैसे ट्रांसलेशन और रोटेशन के अंदर हमने मैट्रिक्स बनाई थी, ऐसे स्केलिंग के केस में भी हम जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे बना रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा, हाँ, इसे हम पी डैश कह देते हैं। पी डैश मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन द पॉइंट पी डैश इज एक्स डैश वाई डैश, पी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और जो एस एक्स और एस वाई की वैल्यू आ रही है उसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया है? एस एक्स 0 0 एस वाई। ठीक है, ये आपकी स्केलिंग फैक्टर वाली मैट्रिक्स है, दैट इज एस। इन सबको यूज करके आप फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इक्वेशन नंबर 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज पी डैश इक्वल्स टू एस डॉट पी। आप एक बार सॉल्व करके भी देखना, या मैं इसे बता देता हूँ। पी डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक्स डैश वाई डैश, ये हमने यहाँ पे एज्यूम करी है, इक्वल्स टू एस कितना है आपका? एस एक्स 0 0 एस वाई, दिस वन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? दैट इज एक्स एंड वाई। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके देख लीजिए, वही वैल्यू आएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपको वापस मिल जाएगी। बस हमने लिखी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इसे एस डैश एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डॉट एस एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई डॉट एस वाई। ठीक है, वही आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो आपको अब इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखिए, व्हेन वी आर ट्राइंग टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज स्केलिंग। एंड व्हाट विल बी डू इन द स्केलिंग? सिंपल मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स एंड वाई बाय द स्केलिंग फैक्टर, दैट इज एस एक्स एंड एस वाई। अब एस एक्स और एस वाई की वैल्यू होगी क्या, वो हमें डिसाइड करनी है, या जितना भी आप स्केलिंग ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसके बेसिस पे हम एस एक्स और एस वाई की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे लेके चलते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, हर कोऑर्डिनेट वैल्यू को एस एक्स और एस वाई से मल्टीप्लाई करना है, और एस एक्स एंड एस वाई है क्या? आपका स्केलिंग फैक्टर के क्लासिफिकेशन में आएगा। जैसे इस वाले फिगर को देखिए, ए वाले फिगर के अंदर हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। बी वाले फिगर के अंदर आपने उसे कन्वर्ट करके रेक्टेंगल कर दिया, मतलब आपने उसे सपोज करिए एक्स डायरेक्शन के अंदर ज्यादा आपने स्केल किया, वाई के अंदर आपने कांस्टेंट चेंज किया, मतलब चेंज आपने किया ही नहीं है, वाई एज इट इज रहा, एक्स आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है वो आफ्टर अप्लाइंग द स्केलिंग किस में कन्वर्ट हो गया? आपके रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स, वो वैसे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वन बाय वन मैं बताता हूँ आपको। यदि एस एक्स और एस वाई की वैल्यू बराबर है, एस एक्स और एस वाई है क्या आपके? एक्स डायरेक्शन के अंदर स्केलिंग, वाई डायरेक्शन के अंदर स्केलिंग, दोनों की वैल्यू यदि बराबर है, इसका मतलब स्केलिंग जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है।
जितनी स्केलिंग एक्स डायरेक्शन के अंदर हो रही है उतनी स्केलिंग आपकी वाई डायरेक्शन के अंदर हो रही है, दैट इज यूनिफॉर्म स्केलिंग। यदि आपकी एस एक्स और एस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा। यदि आपके एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों की वैल्यू यदि इक्वल्स टू 1 है तो ऑब्जेक्ट के साइज पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो साइज पहले था वही साइज आपका बाद भी रहेगा। चाहे तो आप इस चीज को करके देख लीजिए, एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। बट यदि एस एक्स और एस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एक्स डैश और वाई डैश ज्यादा होगा, मतलब साइज जो है ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा। एस एक्स और एस वाई की वैल्यू बराबर है, सपोज करिए एस एक्स भी आपने 3 ले लिया, एस वाई भी आपने 3 ले लिया, तो जो स्केलिंग होगी मतलब वो आपकी कैसी होगी, अब साइज यदि सेम है तो शायद लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, सेम वाला साइज दोनों कैटेगरी के अंदर आ सकता है, इस वाली कैटेगरी के अंदर भी आ सकता है। बस कहने का मतलब ये है कि एस एक्स और एस वाई की वैल्यू सेम है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्केलिंग। ऑब्जेक्ट एक्स वाई के अंदर भी उतना ही एनलार्ज और श्रिंक होगा जितना वाई डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्केलिंग कहेंगे। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलिंग। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, स्केलिंग मींस वी आर ट्राइंग टू अल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और साइज आप चेंज करते कैसे हैं, बाय यूजिंग स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर स्पेसिफाई करिए एस एक्स और एस वाई, उसको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशंस आप लोग जरूर ध्यान रखना, मैट्रिक्स फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, और मैट्रिक्स के अंदर जो हमने इक्वेशंस निकाली है वो इक्वेशन आप सभी को यहाँ पे अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाकी आगे के टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके चलते हैं। थैंक यू।